मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ। युवा वाल्मीकि स्वाभिमान सम्मेलन का भव्य आयोजन। वाल्मीकि समाज की सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं की जुटी भारी भीड़। मालूम हो कि बीते दिवस नगर के मोहल्ला तीरथ स्थित नीलकंठ मैदान में चंदन लाल वाल्मीकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वंचित शोषित सामाजिक संगठनों का अखिल भारतीय महादलित परिसंघ तत्वाधान में युवा वाल्मीकि स्वाभिमान सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार भाजपा प्रत्याशी 128 लोकसभा खीरी, विशिष्ट अतिथि विजय शुक्ल रिंकू, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गोला एवं कीर्ति माहेश्वरी, अध्यक्ष नगर पंचायत मैलानी द्वारा महर्षि वाल्मीकि एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। पश्चात कार्यक्रम आयोजक चंदन लाल वाल्मीकि ने मुख्य अतिथि अजय मिश्र टेनी, विशिष्ट अतिथि विजय शुक्ल रिंकू एवं विशिष्ट अतिथि कीर्ति माहेश्वरी, बंटी माहेश्वरी समेत डॉक्टर सुषमा गोडियाल एवं आकाश पुष्कर को सामूहिक फूलमाला पगड़ी पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मेलन में बरेली से आकाश पुष्कर एडवोकेट, डॉक्टर सुषमा गोडियाल, श्याम किशोर बैचेन कवि, आकाश आनंद, कुंवर विकेंस, मैलानी से राकेश वाल्मीकि, राजपाल, सुरेश कुमार, राम कुमार, हैदराबाद से मुकेश वाल्मीकि, सिकंदराबाद से अशोक वाल्मीकि, अलीगंज से चंदा देवी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामपुरवा से मुकेश वाल्मीकि, गोला से गोविंद वाल्मीकि, राजकिरण, रतनलाल वाल्मीकि, राम प्रसाद वाल्मीकि, ओपी वाल्मीकि, अजय महाजन, दिलीप वाल्मीकि, कुलदीप वाल्मीकि, गुलरिया से राजा वाल्मीकि, प्रकाश वाल्मीकि, पडरिया तुला से अमित कुमार, पंकज कुमार, मुड़िया से ललित वाल्मीकि, शत्रुघ्न वाल्मीकि, ममरी से सोनू वाल्मीकि, रामाश्रय वाल्मीकि, जमहोरा शिवपाल, राजकुमार वाल्मीकि, भीखमपुर से पुत्र वाल्मीकि, अजान से ज्ञानू वाल्मीकि, मोहम्मदाबाद से संजय वाल्मीकि, अलीपुर से कमलेश वाल्मीकि, मुहा से राजपाल, विकास वाल्मीकि, अहमदनगर से आकाश वाल्मीकि, बांकेगंज मोनू वाल्मीकि, संसारपुर से विश्राम प्रताप वाल्मीकि, पीलीभीत से मुकेश वाल्मीकि, रिक्की वाल्मीकि, कुशमोरी से मुकेश वाल्मीकि को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने युवा जागरूकता सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मेलन में युवाओं के अलावा वाल्मीकि समाज की भारी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों ने शिरकत की। गौरतलब है कि खीरी लोकसभा के शहर लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, पलिया कलां, खीरी टाउन, ओरल, धौरहरा, सिंगाही, निघासन, भीरा, मैलानी, बांकेगंज समेत ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों में वाल्मीकि समाज के भारी संख्या में मतदाता निवास करते हैं। संबंधित खबर आगे देखें और सुने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों समेत कार्यक्रम आयोजक की जुबानी। रिपोर्ट रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया लाइव न्यूज, देश के कोने कोने की हर खबर। मंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय अजय मिश्र टेनी भैया आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत। आज के कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण और हम सबके लोकप्रिय नेता और लखीमपुर से फिर एक बार मोदी सरकार के पहरेदार और यहाँ से सांसद भाग्यवती मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जा सके। राजा जोरदार तालियों से स्वागत को भी माननीय मंत्री जी की, माननीय मंत्री जी को भी माननीय मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत है। पार्टी के सदस्य जय श्री राम, मीडिया अजय मिश्रा टेनी जी जो इस क्षेत्रीय लोकसभा खीरी के प्रत्याशी हैं, माननीय चेयरमैन और इस क्षेत्र के गोला नगर पालिका के लोकप्रिय नेता आदरणीय रिंकू शुक्ला जी, मैलानी की लोकप्रिय नेता और बाकी चेयरमैन आदरणीय कीर्ति माहेश्वरी जी, सम्मानित आकाश पुष्कर जी, प्रोफेसर हैं आदरणीय संजय जी और सम्मानित वाल्मीकि समाज के साथियों, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आप सब लोग इस गर्मी भरी दोपहर में आए हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पिछले निघासन के बाद में आज यहाँ पर
हम लोगों ने पड़ाव लिया है। चुनाव के मात्र 2-3 दिन रह गए हैं और उन 2-3 दिन में ही अब समय बचा नहीं है। माननीय प्रत्याशी महोदय को मैं संक्षेप में चाहूंगा कि बीजेपी आए और वो अपनी बात रखने का, अपने काव्य अंदाज में अपनी बात रखने का प्रयत्न करें। ये नाम मेहमानियों का वाल्मीकि समाज की धरोहर का नाम विजय शुक्ला रिंकू जी है। मैं ये कह दूं कि रिंकू जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये नाकाफी है। मैं ये कह दूं हमारे वाल्मीकि समाज के करीबी है, ये भी अच्छा नहीं है, ये उनके लिए नाकाफी है। मैं कहता हूं ये वो नाम है, वो पद है और वो हैसियत है जिनकी बलौत पर ये गोला की नगर, गोला की वाल्मीकि समाज है। खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत। जैसा कि हम भी एक इंसान हैं, समझ ले वाल्मीकि समाज, जाति धर्म को तोड़ने वालों, हम भी एक इंसान हैं, श्री वाल्मीकि जी के वंशज हैं जिनसे राम की पहचान। और ये महापर्व है चुनाव का, इस चुनाव को महापर्व का नाम दिया गया है। हम इतने पर्व मनाते हैं, घर से निकलते हैं, लेकिन इस चुनाव में आपको घर से निकलना है, आपको महापर्व मनाना है। इसलिए कहना है कि ये महापर्व है चुनाव का, ये पर्व मिलकर हमें मनाना है। बहुत सी स्कीमें हैं जिनको मैं नहीं माननीय सामान्य मंत्री जी के माध्यम से करवाना चाहूंगा। धारा 370 ये कार्यक्रम के आयोजक कर्ता धर्ता चंदन लाल वाल्मीकि जी आज इस कार्यक्रम में हम सबके साथ शामिल हुए। हमारे पुराने साथी और लखीमपुर वाईडीसी के अध्यक्ष रहे, सपा के जिला सचिव रहे राजपाल सिंह जी, मैलानी नगर पंचायत के अध्यक्ष कीर्ति महतरी जी, बंटी महतरी जी, गुरमीत कौर जी, अशोक सक्सेना जी, आदरणीय आकाश पुष्कर जी, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय जी, दीपक तलवार जी तक पहुंचे। एक बार हम लोग भोलेनाथ का जयकारा लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी बात, मोदी जी जब से सरकार में आए हमारे वाल्मीकि समाज के मेला धोने पर उन्हें रोक लगाई। कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मेला नहीं धोएगा, यानी मोदी जी के शासन से ही चालू हुआ। ऐसे मोदी जी ने आपके समाज के लिए तमाम, चाहे पीपी किट हो, चाहे कुंभ के मेले में आप सबने देखा कि आपसे जो व्यवस्था सफाई की मोदी जी आके आप वाल्मीकि समाज के चरणों को धोने का काम किया है। ऐसा विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं जो वाल्मीकि समाज के चरणों को धोने का काम किया। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही झाड़ू लगाना लोग अपमान समझते थे। जब से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी बने हैं, हम नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, हम सब ने मोदी के स्वच्छता अभियान में सहभागिता ली और नगर और मोहल्लों में, धार्मिक स्थलों में, रोडों पर हर जगह स्वच्छता अभियान झाड़ू लगा के शुभारंभ किया। ये मोदी जी की प्रेरणा से हुआ। मोदी जी ने हमने आप पे कोई बंटवारा नहीं किया। आप भी झाड़ू लगाते हैं तो भले 4 दिन झाड़ू लगाएं, झाड़ू हम सब लगाते हैं। ऐसा भेदभाव खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। साथ ही मोदी जी ने सबसे बड़ा काम जो अभी आप जानते हैं, ये चुनाव मंत्री जी उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं, वो आपको पूरी बात बताएंगे। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही देश में है। हमारा दलित समाज का आरक्षण, हमारे पिछड़े समाज का आरक्षण काट के मुस्लिम समाज को देने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस की जो सरकार की योजना है, कांग्रेस की सरकार जहां बन गई है, अभी कर्नाटक में उनकी सरकार है और पूरे देश में जो सपा कांग्रेस का गठबंधन है, वो ये प्लानिंग कर रहा है कि
मोदी जी अभी हरगांव आए थे। मोदी जी ने कहा जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक ये देश रहेगा, हम दलित और पिछड़ों का आरक्षण किसी को बांटने नहीं देंगे। ये सोच को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। आप क्यों? मैं जब चुनाव लड़ा था, मैं आपके बीच आया था, आपसे निवेदन किया था कि देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, एक बार नगर में कमल खिलाइए। आपकी सेवा में आप देखेंगे जैसा मोदी जी कहेंगे, जैसा योगी जी कहेंगे, जैसा अजय मिश्र टेनी जी कहेंगे, वैसी नगर की सरकार चलेगी। उसका प्रतिफल आपको बताता हूँ। मित्रों, बोला कि हमारे सफाई कर्मी बैठे हैं, क्या इससे पहले आप सफाई कर्मी का रिटायरमेंट पर पूरा भुगतान होता था? क्या कभी हुआ भुगतान? क्या पूरा? इस बार हमारे जितने सफाई कर्मी रिटायर हुए हैं, चाहे राम प्रसाद जी हो, राजेश जी हो, सियाराम हो, सुखराम हो, राकेश हो, राजेश, राजू हो, अशोक हो, जितने लोग थे, यहाँ कुछ लोग इसमें से हैं क्या? जितने लोग हैं सफाई नायक हमारे बैठे हैं, इनको किसी को 15 लाख रुपया दिया रिटायरमेंट पे। घर वाले सोचते हैं कि घर का मुखिया रिटायर होके आना एक मोटी रकम लेके आएगा, मगर पहले होता था कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ऐसे दिए जाते थे। मगर ये क्यों संभव हुआ? ये तो मेरी औकात नहीं थी, मैं आपको 21 लाख, 20 लाख, 25 लाख देता था। ये तब संभव हुआ कि प्रदेश में योगी सरकार थी, देश में मोदी सरकार थी, तब ये संभव हुआ। माननीय गृह मंत्री थे, इन सबका दिशा निर्देश होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। पार्टी की सरकार होने के कारण पार्टी का दिशा निर्देश था कि सफाई कर्मी जो तुम्हारा दिन रात सेवा करते हैं, उनका वेतन में उनके जितनी सुविधाएं हैं, चाहे उनकी पीपी किट हो, चाहे उनकी छुट्टी हो, किसी प्रकार की कटौती नहीं हो, चाहे पूरा वेतन मिलना चाहिए। इसलिए आपके रिटायरमेंट पर 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 17 लाख, 13 लाख, इससे कम किसी को नहीं मिला। और जब विदाई करता हूँ, उनके विदाई के साथ उनको सम्मान सहित वो रुपया भी दे के विदा करता हूँ। साथ ही आपके समाज में इस सरकार का अवसर ऐसा मिला है कि आपकी चाहे शोभा यात्रा निकलती हो, आपकी शोभा यात्रा निकलती नगर के मुख्य मार्गों पे, नगर पालिका के सामने आपका सम्मान करने का अवसर आपने मुझे दे दिया। आपका सम्मान नगर पालिका करती है। वो क्यों सम्मान करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश की योगी सरकार है, तीनों जब गठबंधन है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब आपके काम हो रहे हैं। आपके चाहे प्रभात फेरी निकलती हो, आप सुबह जब प्रभात फेरी भी निकलते हैं तो आपके साथ आपकी सेवा करने का, अपने आवास पे, अपने कैंप कार्यालय पर आपकी सेवा करने का अवसर मुझे आप देते हैं। मैं आपकी सुबह 5 बजे जब आप निकलते हैं सुबह वाल्मीकि महाजयंती पर, तो आपकी सेवा करने का अवसर जो मिलता है वो भी इसीलिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण। मित्रों, ये सब तभी संभव है, आपके जब मिश्र आपके सांसद हैं, ये तभी संभव हो पा रहा। आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप लोग सब लोग आज के बाद समय बहुत कम है, सांसद जी को भी 10-12 बैठकों में जाना है, बहुत लेट है, मैं यहीं पर अपनी बारी के विराम दे दूंगा। मगर आपसे निवेदन इतना करके जा रहा हूँ कि आप लोग मोदी जी के दूध बन के, माननीय सांसद जी के दूध बन के गली मोहल्ले में जहां पहुंच जाइए, सबसे मोदी जी के लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के हित के लिए और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, तीसरी बार यहाँ से खीरी से अजय मिश्र टेनी को जिताने के लिए निवेदन करने के आपको जाना है। आपको वोट डलवाने जाकर मुख्यमंत्री में खड़े जाए। मेरे वार्ड का सभासद भी वाल्मीकि है, मेरा वार्ड भी वाल्मीकि बहुत वार्ड है और बहुत बढ़िया परसेंटेज वोट गिरेगा। ये हमारे समाज के लोगों से निवेदन करेंगे आप सबसे कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में सबसे पहले वोट डालें। जो वोट अपना भाग डालने जाएगा वो मैं जानता हूँ राष्ट्र भक्त है, वो बाबा साहेब का भक्त है, वो वाल्मीकि का भक्त है, वो देश का भक्त है, वो राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, अपने आरक्षण बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। इसी साथ अपनी वाणी दान देता हूँ। जय हिंद। श्री चंदन वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला रिंकू जी, मैदानी नगर पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति महेश्वरी जी, बरेली से आई बहन डॉक्टर सुषमा जी, श्री आकाश पुष्कर जी, राष्ट्रीय महासचिव दलित परिषद, श्री आकाश आनंद जी, श्री श्याम किशोर बेचैन जी, आज जिन्होंने समाजवादी पार्टी से भी 2 दिन पहले ही त्यागपत्र दिया, ऐसे वाईडी
कॉलेज के लखीमपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिला सचिव श्री राजपाल सिंह जी, समय से ही आपके समाज के लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया। आपको याद होगा, इस समय बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं और खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले लोग कई बार कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सबको इतिहास की तरफ झांकना होगा। हम सब जानते हैं जब इस संविधान का निर्माण हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से जुड़वाने का काम उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसका प्रभाव ये पड़ा था कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको लेकर के आंदोलन किया था और उसी समय ये विरोध किया था कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने चाहिए। संविधान को ठेस पहुंचाना, संविधान को कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती रही और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर किसी ने झेला है तो वाल्मीकि समाज ने झेला है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से लागू होने के कारण जब तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी, जम्मू कश्मीर में आपके समाज को मतदान करने का अधिकार नहीं था। आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, आप अपना निजी घर नहीं बना सकते थे और उसके साथ साथ आप कितने भी शिक्षित हो जाएं, सफाई कर्मी के अलावा आपके बेटे और बेटी के लिए कोई नौकरी नहीं थी। आज जैसे डॉक्टर सुषमा जी बैठी, ये बरेली कॉलेज में प्रोफेसर, हमारे आकाश जी एडवोकेट, बहुत सारे इंजीनियर्स के नाम आपने लिए, लेकिन ये सुविधाएं जम्मू कश्मीर में नहीं थी। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो नारा दिया था, एक देश में 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत की सरकार नहीं बनी इस देश में। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हुए हमारे देश के लोग भले 15 अगस्त 1947 को आजादी पा गए होंगे, लेकिन उन्होंने आपको इस धारा के अंतर्गत ला करके आपको गुलाम बना करके रखा और ये इस देश का दुर्भाग्य था कि आप 72 सालों तक जम्मू कश्मीर में गुलाम की हैसियत से ही रहे। देश भले आजाद हो गया था 1947 में, वाल्मीकि समाज को आजादी 5 अगस्त 2019 को जब हमने पार्लियामेंट से धारा 370 और 35 से हटाई, उसके बाद ही ये हमारी प्रतिबद्धता है आपके समाज के प्रति, राजनीतिक रूप से ताकतवर बने और आपके समाज का सम्मान। उस दृष्टि से हमारी सरकार निरंतर काम किए। हम सब जानते हैं, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र किया आपने, ये वही नेता थे जिन्होंने संविधान बनाया और वाल्मीकि समाज, जिन महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, जिनके लिए हम कहते हैं कि जो रामायण की प्रमाणित प्रतिलिपि है। युवा सम्मान स्वाभिमान सम्मेलन जिसमें मंत्री जी द्वारा युवाओं को सम्मान दिया जा रहा है,
ये परड़िया तुला से वो नहीं खजूरिया नहीं क्या बोलो आने वाले 13 मई को सबसे पहले हम मतदान करेंगे कि बुलाया हो गया है हो गया आकाश आनंद आइए आप आइए विशाल विशाल फोटो लो जल्दी से आकाश पेशेंट हो जाते हैं विशाल कहाँ चला गया इसलिए आप सामने रहा करें शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपसे ये वादा है, आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत माता की